कई बार आपने खबरें सुनी होगी कि कांग्रेस और जेएमएम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आखिरकार जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो जेएमएम ने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया कि जो नाराज़ थे वो उनकी बात मानने लगे। दरअसल हुआ यूँ है कि जेएमएम ने पहले ही कह दिया कि हम द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस ये कह रही थी कि ये विचारधारा की लड़ाई है, लिहाजा उम्मीदवार मायने नहीं रखता। उन कांग्रेस के सदस्यों ने भी 10 से अधिक सदस्यों ने वोट कर दिया द्रौपदी मुर्मू को। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी। आप लोग ऐसा क्या बोले कांग्रेस का कान में, विधायक लोग का जो आपका बात सुनने लगा? देखिए मुझे लगता है कि जो बदली हुई परिस्थिति इसलिए कि जब एनडीए ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी तो 70 साल में वो एक मौका सामने आया, उस वर्ग को, उस समुदाय को, उस बड़े तबके को वो जगह हासिल हो रहा था जो 70 सालों में नहीं हुआ। और इसी के ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी और युवाओं के दिलों की धड़कन समझ उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई और फैसला हुआ कि द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करना है और जो 70 सालों में ये मौका मिला उसको हाथ से नहीं जाना। कांग्रेस के जिन विधायकों ने भी ऐसा किया है, मुझे लगता है बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे जिनको ध्यान में रखकर उन विधायकों ने ऐसा किया, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल डोमिनेशन है, ट्राइबल का वोट निर्णायक है। मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से पांडे जी आपको बताता हूँ कि जो उम्मीदवारी की घोषणा हुई उसके बाद तो कांग्रेस को आगे बढ़कर और सर्वसम्मत फैसला की ओर बढ़ना चाहिए था। चुनाव की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। ये पूरे देश के आदिवासी समाज को के प्रति एक कमिटमेंट दिखता है। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही था और हमारी पार्टी ने तो निर्णय लिया, बैठक करके निर्णय लिया और यह इसमें विचारधारा की कोई बात नहीं थी। ऐसी कौन विचारधारा है जो आदिवासी समाज को उस उच्च शिखर पर बैठने से रोकने का प्रयास जो लोग भी कर रहे थे? कहीं ना कहीं चूक थी, मैं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि वो चूक हुई। देखिए, एक बार कांग्रेस इससे पहले भी चूक हुई जब जिसुन गुरु राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे थे। उन लोगों को बहुमत नहीं भी था, फिर भी उन्होंने उम्मीदवार दे दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी से भी कम वोट आए गुरु जी को, जबकि उनके पास कहीं अधिक विधायक थे। तो एक गलती वो हुआ। दूसरा गलती आप बोल रहे हैं ये राष्ट्रपति को लेकर हुआ। तो क्या ऐसे बार बार गलती जानबूझ के करती है कांग्रेस या उससे हो जाता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए वो निर्णय लेती है। मुझे लगता है, मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस में एक बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी सोच है उनकी, तो किसी दूसरी बातों से प्रभावित होकर या एक संदेश देना चाहते थे जो पूरे देश में वो, उसके मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है। लेकिन आफ्टर ऑल जो मुझे समझ में आता है ये बात मैंने। अच्छा, एक बात हाइपोथेटिकल सवाल है, आप जवाब दे भी सकते नहीं भी। अगर कांग्रेस के मैक्सिमम विधायक जेएमएम का दामन थामेंगे तो जेएमएम को इनकार रहेगा, इकरार रहेगा? देखिए, आप तो ऐसा प्रश्न पूछती है जो मेरे जेहन में तो अपनी बात भी नहीं, इसलिए इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? नहीं, मतलब आप उनको कहिएगा कि नहीं, हम अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं देंगे, या कहिएगा कि हम स्वागत है आपका भी। अच्छा, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, सदस्यता देना नहीं देना वो हमारे गुरु जी का और माननीय हेमंत सोरेन जी का विषय है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता, हम लोग इस पर कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, एक तरह की चर्चा चल रही है बाजार में इन दिनों कि झारखंड एक ऐसा राज्य हो गया जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की दूरियां खत्म हो गई, सभी सत्ता पक्ष में हैं, सभी विपक्ष में हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये भविष्य की राजनीति के लिए सुखद संकेत है या आपको लग रहा है कि पीड़ादायक है? मुझे लगता है कि अपना एक नज़रिया है देखने का।
मुझे तो लगता है अगर ऐसा माहौल है तब तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष क्या होता है? हम विपक्ष नहीं मानते, सकारात्मक सहयोग कीजिए। विपक्ष का काम भी वही है। अगर सही मायने में विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है तो पक्ष विपक्ष की दूरियां मिट जाएंगी। मुझे लगेगा हम बेहतर काम करेंगे। आज हेमंत सोरेन जी ने कई ऐसे काम किए जिन पर सराहना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में, उनको आगे बढ़कर बोलना चाहिए था, जो पूरे देश ने बोला तो बहुत बेहतर स्वागत करना चाहिए था, लेकिन उसका अभाव दिखता है। हम लोग चाहते हैं वैसा माहौल बने, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आए तो पक्ष विपक्ष की दूरियां मिटती हुई नजर आएंगी और यही लोकतंत्र की खुशी है। तो आप लोग ये अभी ट्रेनिंग फेज चला रहे हैं बीजेपी के लिए कि देखो राजनीतिक दल को कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि अपना एक पकड़ के पॉलिसी बैठ जाए, जो अच्छा है उसको अच्छा, बुरा को बुरा। देखिए ये बात तो सही है पांडे जी कि हेमंत सोरेन जी ने तो बहुत सिखाया है राष्ट्रीय दलों को, भारतीय जनता पार्टी को मिलकर कि राजनीति कैसे की जाती है। आप मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जब सत्तासीन हुए थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उसके बाद सभी कटुता को मिटाते हुए जो FIR जो मुकदमे दर्ज कर रखे थे उन्होंने, जो व्यक्तिगत टिप्पणी किया था मुख्यमंत्री रघुवर दास, उस केस को वापस लिए। वो केस रहता तो वो हवालात में जा सकते थे, गिरफ्तार हो सकते थे। तो ये एक सोच दिखलाता है, तो वैसी सोच लानी चाहिए। आज राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात आई तो बिल्कुल लोग विचारधारा की बात करते रह गए, लेकिन 70 सालों में जो मौका मिला आदिवासी समाज को, बेशक उम्मीदवार भले ही होंगे वो, लेकिन उसमें अहम भूमिका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन जी ने, गुरु जी ने निभाया और दिखलाया कि राजनीति की परिभाषा ये है। शुक्रिया। जेएमएम को लगता है कांग्रेस और बीजेपी और तमाम राष्ट्रीय दलों को जेएमएम से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अच्छे काम को अच्छा और बुरे को बुरा कहा जा सकता है। कह रहे हैं हम विपक्ष नहीं मानते हैं, अगर आप सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे तो दूरियां वाकई में कम होंगी और सरकार और बेहतर काम करेगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in